अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और नाश्ता आज बहुत लाइट करने का दिल कर रहा था क्योंकि तबीयत कुछ अपसेट थी, नहीं दिल कर रहा था कुछ हैवी नाश्ता करने का, इसलिए चाय थोड़ी सी मैंने ली, साथ मैंने केक रस ले लिए। तो बस इतना सा नाश्ता करना था क्योंकि बाहर की जो किचन की हालत है वो बहुत ख़राब हुई पड़ी है। मेरा तो दिल ऐसे देख के, क्योंकि रात को इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया था और ये जो हालत थी ना, यकीन करें इतना डर गई थी मैं, बहुत ही मतलब बुरी तरह से डर गई थी। तो ये मेरे किचन की हालत हो जाती है, बाहर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। आपकी सोच है कि इतना गंद पड़ा हुआ था और इतनी मट्टी, इतनी मट्टी थी और बस तहस नहस हो जाता है मेरा किचन। तो क्योंकि बंद घरों के अपने मतलब के उसके मसाइल नहीं होते जो मतलब कि मतलब बंद घर होते हैं, इसलिए ये ओपन जो ये छत पे तो हम रहते हैं। मतलब ये हमारे घर की हालत है। एक आलीशान घर में और मेरे घर में तो इतना सा फ़र्क है क्योंकि ये हालात है। यहाँ से अंदर से ये जो बनेरा है ना, इसके अंदर जो होती है ना ये जाली वगैरह, वो भी टूट के गिर गई थी। तो मुझे तो बड़ा खौफ आता है। बाकी दिखाने का मकसद ये होता है कि ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ मतलब जिस घर में मैं रह रही हूँ उस घर का मतलब कि आप लोगों को सबको पता है, पहले भी मैंने होम टूर दिया हुआ है। तो लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ है और अल्लाह पाक ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो डर तो लगता है, ज़ाहिरी बात है। और बस सफाई वगैरह कर रही थी, मैंने सोचा चलो साथ साथ सफाई करती हूँ, साथ साथ आपसे बातें करती हूँ। ये देखिए इतनी मिट्टी थी। ये एक दिन अभी मतलब कि रात को ये मतलब सफाई तो मैं रोज़ाना करती हूँ, तो ये रात की ये कंडीशन है। रात को तूफ़ान आया था तो ये तूफ़ान से ये मेरे किचन की हालत हो जाती है। यकीन करें इतनी बुरी हालत कि जब इसको सफाई करनी होती है ना तो बहुत ही मतलब कि हिम्मत की बात है कि इतनी गर्मी में और इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, सारा फिर वॉश करना पड़ता है। तो फिर मैंने पाइप वगैरह लगा दिया था, मैंने कहा इसको वॉश ही कर लेती हूँ। इस पर मतलब वो कहते हैं ना, कपड़ा वगैरह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने इस तरह इसको वॉश कर लिया। उसके बाद बात ये है कि जो बंद घर होते हैं ना, तो उनमें कोई मसले मसाइल इस तरह के नहीं होते। उनको तो पता भी नहीं होता कि भाई बारिश हो रही है, तूफ़ान आया है, कुछ भी हुआ है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा मसले होते हैं। तो वो लोग तो बारिश को इंजॉय करते हैं अपने टेरेस पे जाके, और मैं यहाँ पे डर डर के मेरा हाल बुरा हुआ होता है। तो मुझे बड़ा खौफ आता है। सफाई भी हो गई थी मेरी ऑलमोस्ट सारी। तो मुझे इसलिए मुझे है कि मैं अपना घर बाहर लूँ, इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। भाई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप लोग, बहुत अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं जो मेरे लिए बहुत प्यारा प्यारा सा सोचते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि एक हौसला भी मिलता है आप लोगों से जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, और एक इंसान को मतलब कि आगे बढ़ने की एक मतलब कि एक बंदा मतलब कहते हैं ना हौसला मिलता है कि आगे और मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊं आपके लिए और अच्छी बातें करूं आप लोगों के साथ। और अल्लाह का शुक्र तो मैं हर हाल में अदा करती हूँ। तो बाकी अल्लाह से ही मतलब कि मांगते हैं और अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर बेनियाज़ है, वो देगा। तो बात वही होती है ना कि इंसान मतलब जितना भी हो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बस ये घर बहुत ख़स्ता हालत है इस घर की, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खौफ भी आता है। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी तो महल भी टूट जाते हैं, जब कहते हैं अल्लाह की तरफ से मतलब कि जब आनी होती है तब आ ही जाती है। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। तो बाकी अल्लाह पाक अपने मतलब सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मैं बस खाना सफाई वगैरह मैंने कर ली थी और हालत देख लें बाद में कितनी नीट हो गई थी किचन की। ये रोज़ाना मैं इस तरह सफाई करती हूँ घर की, तो फिर ही ये नीट रहता है। अदरवाइज़ एक दिन ना करूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे सदियों से सफाई नहीं की इस घर की। तो जो लोग बातें करते हैं मैं उनसे भी बोलूँगी कि तनकीद करना छोड़ दें, बस प्यार बांटिए। और अगर आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते तो प्लीज़ उनको तकलीफ़ भी मत दीजिए, ताकि आपके कुछ कहे हुए अल्फाज किसी की दिल आज़ारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ काइंडली अगर मेरी तरफ़ से कोई भी आपको बुरी बात लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ। बाकी मुझे जस्ट काम करना है, मैं जहाँ यहाँ पे काम करने आई हूँ, मैं जस्ट व्लॉगिंग करने आई हूँ। कुकिंग रेसिपीज़ होती हैं मेरी, व्लॉगिंग होती है, कहीं जाना होता है तब शूट करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे जस्ट यहाँ पे काम करना है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। जो बैड कमेंट्स करते हैं कोई बात नहीं, वो भी खुश रहें अपने घरों में। और
तो बाकी प्यार ऐसे ही देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं फिर अपने ड्रीम तक कैसे पहुंच सकूंगी। तो ये हस्बैंड सब्ज़ी वगैरह भी लेके आए थे, फिर मैंने खाना शाना तो बना ही लिया था। मैंने टमाटर वगैरह मतलब कि वो मैंने फ्रिज में रख दी है, खाना मेरा रेडी हो गया था। तो मैंने ये गोश्त को आलू गोश्त आज बनाने का दिल कर रहा था, क्योंकि अम्मी का दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा बना दूँ। तो पैकेट पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने आलू गोश्त बना दिया उनके लिए। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और कैसा लगता है आपको मेरा घर, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा घर किस किस को प्यारा लगता है। तो कहते हैं ना, हर घर इंसान मतलब अपना घर जन्नत होता है, तो मेरा घर मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है। तो बाकी इसमें सुकून होना चाहिए, दिल एक ज़हनी सुकून हो, दिल का सुकून हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही हमें खुश व आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।